गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड मेटल रिसोर्सेज पार्ट 2। इसमें आज हम देखने वाले हैं ऊर्जा। ठीक है, आज आपको बताऊंगा हम क्या क्या पढ़ने वाले। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों, सभी का वेट हो रहा है। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आप सभी को बता देता हूँ। आप सभी लिख लेंगे मेरे साथ। आज आपको लिखना भी है, ठीक है। हम अभी जो जो करते आ रहे हैं आपको लिखवा भी रहा हूँ मैं अभी तक। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, ठीक है। तो आपको क्या क्या लिखना है आज, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ मैं आप सभी को। सभी लिखेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है आज हमें। आज हमें जो जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है पहला हम महाद्वीप रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, महाद्वीप का रिवीजन। लेकिन पूरा रिवीजन नहीं करेंगे, इसमें हम नई चीजें पढ़ने वाले हैं आज। क्या पढ़ने वाले बच्चों महाद्वीप में, आज महाद्वीप रिवीजन में हम कुछ नई चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी। दूसरा हमारा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, लिखिए प्राकृतिक संसाधन। ये पढ़ने वाले आज हम प्राकृतिक संसाधन। इसमें क्या पढ़ने वाले हम आज, ऊर्जा। इतना लिख लीजिए, दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम बच्चों, ठीक है। सभी इतना लिख लीजिए। सभी लिख लेंगे बच्चों। जल्दी लिखिए, ठीक है। अब सब क्या करेंगे मेरे साथ, उत्तर अमेरिका का मैप बना लीजिए सभी। उत्तर अमेरिका का मैप बनाएंगे बच्चों, ठीक है। एक मिनट रुकिए। उत्तर अमेरिका का मैप बना लीजिए। इस तरीके से बना लीजिए उत्तर अमेरिका का मैप। सभी बनाएंगे, बना लीजिए। ये क्या बताया था मैंने आपको, हडसन बे, याद है आप सभी को या भूल गए। हडसन बे, हडसन बे। ये कौन सी जल संधि थी हमारी, ये हमारी डेविस जल संधि। डेविस जल संधि, बना लीजिए सब। रिवाइज भी हो रहा है हमारा, और आज कुछ नई चीजें भी सीखने वाले हैं हम। इतना लिख लीजिए। आपने सुना है यहाँ पे हमारी 49 लैटिट्यूड सीमा थी, मैंने बताया था आपको, बाउंड्री 49 डिग्री, बराबर है यूएसए, यूएसए और कनाडा के बीच में। या रिवाइज कीजिए, यूएसए और कनाडा के बीच में। और यहाँ पे हमारा 49वां राज्य, 49 राज्य कौन सा था हमारा, ये अलास्का। याद है सभी को, अलास्का। मेरे साथ बनाएंगे सभी और लिखते जाएंगे और रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। लिखिए अलास्का। सभी लिखेंगे जो जो मैंने बताया अभी तक। यहाँ पे क्या आप सभी को पता है, डेविड जल संधि किससे जुड़ी है यहाँ पे हमारा, एक मिनट। यहाँ पे कौन सा हमारा बफिन बे है और नीचे लैब्राडोर बे है, ठीक है। लैब्राडोर, यहाँ हमारा बफिन बे, बफिन बे। और यहाँ पे क्या है नीचे हमारा, लैब्राडोर। ये जल संधि को जोड़ती है लैब्राडोर, बराबर है। लिख लीजिए, बफिन बे और लैब्राडोर सागर लिख लीजिए। रिवाइज कर रहे हैं आज हम बच्चों, ठीक है। उसके आगे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट। ठीक है बच्चों, लिख लिया सभी ने इतना।
ठीक है, हो गया आप सभी का इतना। रिवाइज याद कीजिए जो जो मैंने बताया था आप सभी को, ठीक है। यहाँ पे है हमारा फ्लोरिडा प्रायद्वीप, बताया था मैंने आप सभी को, फ्लोरिडा प्रायद्वीप, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और यहीं पे हमारा फ्लोरिडा जल संधि भी है, ठीक है। यहाँ पे एक द्वीप है छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, यहां से जो जल संधि जाती है, ठीक है, उसे लिखेंगे आप फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा जल संधि, लिखिए फ्लोरिडा जल संधि। और यहाँ पे हमारे क्या आते हैं, छोटे छोटे देश, याद है आपको, यहाँ हमारे छोटे छोटे देश, इनको क्या कहा जाता है, कैरेबियन देश, कैरेबियन देश, याद है आप सभी को, लिख लीजिए कैरेबियन देश। और यहाँ पे हमारे 7 देश थे, ठीक है, उसका भी रिवाइज करेंगे बाद में, यहाँ 7 देश लिख लीजिए। अब याद करेंगे यूएसए का 50वां राज्य, यहाँ पे था हमारा यूएसए का 50वां राज्य, इसे क्या कहा जाता है, हवाई द्वीप, हवाई, हवाई द्वीप, लिख लीजिए सभी हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप की राजधानी क्या है, होनोलुलु, होनोलुलु लिख लीजिए, हवाई द्वीप की राजधानी है होनोलुलु, होनोलुलु। मैंने कहा था हम कुछ नई चीजें भी सीख रहे, बराबर है, होनोलुलु, सभी लिखेंगे होनोलुलु। यह आप सभी को पॉलिटिकल मैप पे दिखेगा दोस्तों, ठीक है, कुछ चीजें पॉलिटिकल, कुछ चीजें फिजिकल, ठीक है, पॉलिटिकल मैप में कुछ चीजें फिजिकल मैप में। एक मिनट रुकिए सभी, लिख लीजिए सभी। इतना हो गया आप सभी का। अब कुछ चीजें लिखनी है आप सभी को, एक मिनट रुकेंगे सभी, ठीक है। अब आपको लिखना है, एक मिनट, बैलेंस थोड़ा, अब लिखेंगे आप यूएसए, हम तीनों राज्यों को देख रहे हैं, ठीक है, सॉरी तीनों देशों को देख रहे हैं। पहला लिखेंगे आप यूएसए, लिखिए यूएसए, यूएसए लिखेंगे। अलास्का यूएसए का सबसे बड़ा राज्य, अलास्का यूएसए का सबसे बड़ा राज्य, लिखेंगे सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, लिखिए। दूसरा लिखेंगे आप टेक्सास, यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, यूएसए का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, दूसरा सबसे बड़ा राज्य, लिखिए, लिखेंगे सभी। और थर्ड लिखेंगे रोड आइलैंड, रोड आइलैंड सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, लिखेंगे सबसे छोटा राज्य, लिखिए सबसे छोटा राज्य, लिख लीजिए सभी। उसके बाद लिखेंगे आप कनाडा, यहां लिखेंगे कनाडा, लिखिए कनाडा, लिखिए सभी, कनाडा लिखेंगे सभी, कनाडा लिखिए। कनाडा में कितने प्रांत है बच्चों हमारे, 10 प्रांत प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, लिखिए। कनाडा में क्या है, 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे। और लिखेंगे दूसरा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है कनाडा का, लिखिए सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य
सबसे बड़ा राज्य कौन सा हमारा? क्यूबेक। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हमारा? क्यूबेक। लिखिए क्यूबेक सबसे बड़ा राज्य। तीसरा छोटा राज्य। छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य कौन सा हमारा? प्रिंस एडवर्ड। लिखिए प्रिंस एडवर्ड। लिख लीजिए प्रिंस एडवर्ड, लिखिए सभी। इतना लिख लीजिए सभी। सभी बच्चे इतना लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इतना हो गया आप सभी का लिख के। सभी इतना लिख लीजिए। अब क्या आपको क्या करना है? अब आपको और चीजें लिखवानी है मुझे, लेकिन अभी आप मैप देखेंगे सभी, ठीक है? ये मैप बना लीजिए, मैप देखेंगे सभी। ठीक है, जो चीजें लिखवानी थी अभी लिखवाया, अभी कुछ दिखाना है, अभी आप देखेंगे सभी, ठीक है? यहां मैंने क्या बताया था आपको? माउंट देनाली, याद है सबको? उत्तर अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी उत्तर अमेरिका की माउंट देनाली। बराबर है, माउंट देनाली सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी याद आया सभी को? सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटी कौन सी बच्चों? हमारी माउंट देनाली। ओके, लिख लीजिए। और यहां पर थी हमारी कैनेडियन शील्ड या लैब्राडोर शील्ड, इसे क्या कहा जाता है? कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड या लैब्राडोर शील्ड। लैब्राडोर शील्ड, लिखिए कैनेडियन शील्ड या लैब्राडोर शील्ड। ठीक है, लिख लीजिए सभी। और यहां पे हमारा एप्लेशियन पर्वत, कौन सा पर्वत है हमारा ये? लिखेंगे सभी। एप्लेशियन, एप्लेशियन पर्वत लिखेंगे सभी। एप्लेशियन पर्वत लिख लीजिए। एप्लेशियन पर्वत। और यहीं पर मैंने बताया था आप सभी को हमारा एलेग्नी का पठार और कंबरलैंड का पठार, यहां पर बताया था मैंने आप सभी को। इसका नाम क्या था? ध्यान देंगे सभी, यहीं पे लिखेंगे, ठीक है? ध्यान देंगे सभी। यहाँ एलेग्नी का पठार, एलेग्नी का पठार या कंबरलैंड का पठार। कंबरलैंड का पठार, लिखिए एलेग्नी का पठार या कंबरलैंड का पठार लिख लीजिए सभी। इतना लिख लीजिए बच्चों। इतना लिख लीजिए सभी। आपको रिवाइज आ रहा है? जो जो मैंने आपको बताया था आज रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि हमें बहुत क्लासेस हो चुकी है इन चीजों को रिवाइज किए, ठीक है? इसलिए आपकी ये सरप्राइज क्लास है कि आपको याद आ रहा है क्या, ठीक है? आप खुद को सोचिए कि आपको याद आ रहा है क्या जो चीजें मैंने बताई थी आप सभी को, ठीक है? उसके बाद ये कौन सा क्षेत्र बच्चों बताएंगे आप सभी मुझे? ये याद आ रहा है आपको? यहाँ पे एक मिनट, यहाँ देखेंगे सभी। उसके पहले यहाँ देखेंगे, ये कौन से पर्वत है हमारे? ये कौन सा कौन सा कॉर्डिलेरा याद आ रहा है आप सभी को? यहाँ पे पर्वत बताए थे मैंने आप सभी को, याद आ रहा है? ये हमारा रॉकीज कॉर्डिलेरा, याद है आपको? रॉकीज, रॉकीज कार्डिलेरा, रॉकीज कार्डिलेरा लिखेंगे। रॉकीज कार्डिलेरा लिख लीजिए सभी। रॉकीज कार्डिलेरा। और ये जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे सभी। ये जो है हमारा क्षेत्र, याद आ रहा है इसको क्या कहते हैं? हम कौन से घास के क्षेत्र कहते हैं? देखेंगे इधर सभी। ये हमारे प्रेरी घास के क्षेत्र, प्रेरी शीतोष्ण घास के क्षेत्र है। इसका नाम लिखेंगे सभी। प्रेरी शीतोष्ण घास क्षेत्र, ठीक है? मैं नाम बता रहा हूं, प्रेरी शीतोष्ण घास क्षेत्र लिख लीजिए।
प्रेरी शीतोष्ण घास क्षेत्र। और यहां से दो नदियां जा रही थी हमारी, बराबर है। यहां से ये एक नदी थी और ये एक नदी थी हमारी, कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी। लिख लीजिए नाम, मैं नाम बता रहा हूं आप सभी को। कोलंबिया नदी, कहा जब यहीं पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। कोलंबिया, और उसके नीचे कौन सी हमारी, कोलोराडो, कोलोराडो नदी, ठीक है। कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी, ठीक है। ये सब चीजें याद आ रही है आप सभी को? याद आ रही है क्या आप सभी को? ठीक है, समझ आ गया इतना सभी को जो मैंने बताया अभी तक? आगे स्क्रीन हमारी, एक मिनट बच्चों, ठीक है। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने जो मैंने बताया अभी तक? एक मिनट रुकेंगे सभी। ठीक है बच्चों, लिख लिया आप सभी ने वो पोर्शन जो मैंने अभी तक बताया था आपको? ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम कनाडा के बारे में थोड़ा लिखना है, इंफॉर्मेशन लिखेंगे आप कनाडा, कनाडा के बारे में लिखेंगे सभी। कनाडा की सबसे ज्यादा आबादी आबादी टोरंटो में रहती है, ठीक है। कहाँ रहती है कनाडा की सबसे ज्यादा आबादी? सबसे ज्यादा आबादी, कनाडा की सबसे ज्यादा आबादी टोरंटो में रहती है, ठीक है। टोरंटो में, लिखिए टोरंटो, टोरंटो में रहती है, टोरंटो में रहती है, ठीक है। ये लिख लीजिए। कनाडा की सबसे ज्यादा आबादी टोरंटो में रहती है। दूसरा लिखेंगे आप, वैंकूवर द्वीप मत्स्यान के लिए प्रसिद्ध है। वैंकूवर, वैंकूवर द्वीप। मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा बाद में, लेकिन अभी लिख लीजिए जो नोट्स लिखवा रहा हूं मैं। वैंकूवर द्वीप मत्स्यायन के लिए, वैंकूवर द्वीप मत्स्यायन के लिए, लिख लीजिए सभी। और जो थर्ड क्यूबेक प्रांत है, क्यूबेक, क्यूबेक प्रांत, क्यूबेक प्रांत क्यों प्रसिद्ध है? फ्रेंच भाषा बोल दी जाती है, आप फ्रेंच भाषा, फ्रेंच भाषा लिख लीजिए। ठीक है, इतना लिख लिया आप सभी ने। अब आप लिखेंगे बर्फबारी वाला क्षेत्र, लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। यहां लिखेंगे आप बर्फबारी वाला क्षेत्र, बर्फबारी, जहां सबसे ज्यादा बर्फ है, ठीक है, बर्फबारी वाला क्षेत्र। लिखिए, पहला लिखेंगे आप नुनावत, नुनावत। दूसरा लिखेंगे आप नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्थ, नॉर्दर्न टेरिटरी, लिखिए नॉर्दर्न टेरिटरी। उसके बाद लिखेंगे आप ग्रेट बियर, ग्रेट बियर लेक। याद हो कि आपको कनाडा की ग्रेट बियर लेक, और दूसरी हमारी ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट स्लेव लेक। इसके नाम लिख लीजिए सभी। और आपको एक चीज बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है,
ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव, यहाँ पे क्या पाया जाता है? ये यूरेनियम की खदान है यहाँ पर, ठीक है। यूरेनियम की खदान, यूरेनियम की खदान, लिखिए यूरेनियम की खदान, इतना लिख लीजिए, यूरेनियम की खदान। यूरेनियम की खदान, लिख लिया बच्चों आप सभी ने? ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे जो बर्फबारी वाला क्षेत्र है वहां पे लोग किस प्रकार के घरों में रहते हैं? एस्किमोज, एस्किमोज लिखेंगे आप, एस्किमोज, बर्फ के घर में, ठीक है। एस्किमोज, यहाँ के जनजातीय लोग रहते हैं, ठीक है। एस्किमोज में जनजातीय लोग रहते हैं, जनजातीय, जनजातीय लोग रहते हैं। देखिए एस्किमोज में जनजातीय लोग रहते हैं। और जो अरोरा बोलियस है वो कनाडा से दिखता है, ठीक है। अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस कनाडा से दिखता है, कनाडा, लिखिए कनाडा से दिखता है, कनाडा से दिखता है, लिखिए, इतना लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए सभी। और एक पर्वत है ब्रिटिश कोलंबियस पर्वत, ब्रिटिश कोलंबियर पर्वत, ब्रिटिश कोलंबियर पर्वत, ब्रिटिश कोलंबियर, लिखिए ब्रिटिश कोलंबियर पर्वत, लिखिए ब्रिटिश कोलंबियर पर्वत, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबियर क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, सॉरी। ब्रिटिश कोलंबियर हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत क्षेत्र लिखेंगे। यहाँ पर व्यवसाय होते हैं, व्यवसाय, यहाँ पर व्यवसाय होते हैं। इस पर्वत पर कौन कौन से होते हैं? लिखिए जल विद्युत, जल विद्युत, दूसरा लिखेंगे आप वानिकी से जुड़े उद्योग, वानिकी से, वानिकी से जुड़े उद्योग, लिखिए वानिकी से जुड़े उद्योग। तीसरा लिखेंगे मत्स्ययन, लिखिए तीसरा मत्स्ययन, इतना लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए बच्चों इतना। उसके बाद लिखेंगे हम आगे एल्बर्ट, लिखेगा एल्बर्ट, एक एल्बर्टा, सास्कच सास्कच सास्कचेवन, और तीसरा लिखेंगे आप मोनिटोबा, मोनिटोबा, मोनिटोबा। ये क्या है? तीनों क्षेत्र प्रेरी घास के मैदान में आते हैं, ठीक है। प्रेरी घास के मैदान के क्षेत्र, प्रेरी घास के मैदान। और इस प्रेरी घास के मैदान में क्या होता है? पशुपालन होता है, लिखिए पशुपालन प्लस कृषि, ठीक है। पशुपालन प्लस कृषि होती है इसमें, ठीक है। और मोनिटोबा पे क्या पाए जाते हैं? हमारे ध्रुवीय भालू, लिखिए ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, ध्रुवीय भालू, पोलर बियर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में,
पोलर बियर पाए जाते हैं। पोलर बियर पाए जाते हैं, लिखिए पोलर बियर पाए जाते हैं सभी। सभी लिखेंगे पोलर बियर पाए जाते हैं। लिख लीजिए सभी। पोलर बियर पाए जाते हैं, लिखिए। लिख लिया बच्चों आप सभी ने? ठीक है। और अल्बर्टा क्या, अल्बर्टा में हमें ऑयल मिलता है, ठीक है। अल्बर्टा में क्या मिलता है हमें? यहाँ मिलता है हमें ऑयल। ऑयल मिलता है, लिख लीजिए ऑयल। अल्बर्टा में ऑयल मिलता है। लिखिए सभी। आगे लिखेंगे आप सबसे अधिक ज्वार भाटा। सबसे अधिक ज्वार, सबसे अधिक ज्वार भाटा बे ऑफ फंडी में पाई जाती है, ठीक है। बे ऑफ फंडी, यहां लिखेंगे आप बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी, लिखिए बे ऑफ फंडी। सबसे अधिक ज्वार भाटा कहीं पाई जाती है? बे ऑफ फंडी में सबसे अधिक ज्वार भाटा पाई जाती है, ठीक है। लिख लीजिए इतना। यहां लिखेंगे आप ट्रांस इंडियन, सॉरी ट्रांस कैनेडियन रेलवे, लिखिए ट्रांस कैनेडियन, ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, लिखिए। कहां से जाती है ट्रांस कैनेडियन रेलवे? लिखेंगे ब्रिटिश कोलंबिया से। एक मिनट, हिंदी में लिख देता हूं मैं आप सभी को। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, लिखिए ट्रांस कैनेडियन रेलवे। कहां से जाती है? ब्रिटिश कोलंबिया से। ब्रिटिश कोलंबिया से होकर। सबसे लंबी रेलवे है, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे है। ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर न्यू ब्रुंसविक्स, लिखेंगे आप सभी न्यू ब्रुंसविक्स। ब्रुंसविक्स, लिखेंगे न्यू ब्रुंसविक्स। लिखिए न्यू ब्रुंसविक्स। एक मिनट, स्क्रीन कट रही है क्या दोस्तों? एक मिनट। न्यू ब्रुंसविक्स लिखेंगे सभी। न्यू ब्रुंसविक्स, ठीक है, लिख लिया आप सभी ने न्यू ब्रुंसविक्स। उसके बाद सेकंड, सेकंड लार्जेस्ट लिखेंगे आप दूसरी। एक मिनट, स्क्रीन कट रही है क्या मेरी? हाँ। यहां लिखेंगे आप सबसे दूसरी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये कनाडा की थी दोस्तों, ठीक है, ये कनाडा की थी। अब दूसरी लिखेंगे हम सभी ट्रांस साइबेरियन रेलवे, लिखिए ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, लिखिए ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये रूस में पाई जाती है, ठीक है, रूस में। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस में पाई जाती है, ठीक है। ये लिख लीजिए। ये आपको मैं अगली क्लास में मैप में दिखाऊंगा, ठीक है, कहां से कहां रेलवे जाती है। बस ये लिखिए फिलहाल में जो मैं बता रहा हूं आप सभी को। थर्ड लिखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया की ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवे, लिखिए ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवे, कॉन्टिनेंटल रेलवे, लिखिए ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवे। इतना लिख लीजिए सभी।
इतना लिख लीजिए सभी। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने। नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ आप लिखेंगे यूरोप। यूरोप, यहाँ की राइन नदी। यूरोप की राइन नदी, ये क्या है? लैंड वाटर वे ऑफ यूरोप। ठीक है, लैंड वाटर वे ऑफ यूरोप। यहां से सबसे ज्यादा नौवहन होता है, लैंड वाटर वे ऑफ यूरोप। लिखिए लैंड वाटर वे ऑफ यूरोप, सभी लिखेंगे। ठीक है, लिखिए सभी। अब यहां देखेंगे आप, मैं मैप बना रहा हूं कुछ। एक मिनट रुकेंगे। ये बना लीजिए सभी। सभी बना लेंगे। बना लीजिए। यहां पर मैंने बताया था आपको कोलोराडो नदी है। इसका नाम क्या बताया था मैंने आपको? लिखेंगे कोलोराडो नदी। कोलोराडो। याद आ रहा है आप सभी को? कोलोराडो नदी बताया था मैंने आप सभी को। यही कोलोराडो नदी पर क्या है? सबसे सुंदर ग्रैंड कैनियोन है। ठीक है, क्या है? सुंदर ग्रैंड कैनियोन। ग्रैंड कैनियोन। ग्रैंड कैनियोन, लिखिए ग्रैंड कैनियोन। सभी लिखेंगे ग्रैंड कैनियोन। यहां पर है ग्रैंड कैनियोन। ठीक है, इसका जल प्रवाह कहां पर है हमारा? इसका जल प्रवाह लिखेंगे, जल प्रवाह। जल प्रवाह किधर है? केंद्र की तरफ है। जल प्रवाह केंद्र की तरफ ग्रैंड कैनियोन के, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा? ग्रेट बेसिन बन जाता है, एक ग्रेट बेसिन, बराबर है। इस ग्रेट बेसिन में क्या हमारी एक मृत घाटी, क्या हमारी मृत, मृत घाटी लिखेंगे, मृत घाटी। इस ग्रेट बेसिन में क्या हमारी मृत घाटी, मृत घाटी, सभी लिखेंगे मृत घाटी। और ये मृत घाटी कहां पर स्थित है? ये मृत घाटी हमारी कैलिफोर्निया का मरुस्थल है। यहाँ पे सभी को याद है, यहाँ पे हमारा कैलिफोर्निया का मरुस्थल मैंने आपको बताया था। एक बताया था आपको आटाकामा का मरुस्थल, वो कहा था हमारा दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे हमारा कैलिफोर्निया का मरुस्थल, कैलिफोर्निया का मरुस्थल, बराबर है, कैलिफोर्निया का मरुस्थल। याद आ रहा है आप सभी को? जो रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको, याद आ रहा है? और इस मूत घाटी से क्या बना था हमारा? ग्रेट सॉल्ट लेक। याद है? ग्रेट सॉल्ट लेक, याद है आपको? ग्रेट सॉल्ट लेक बना था यहाँ पे ही। यहाँ पे हमारा ग्रेट सॉल्ट लेक था। ठीक है, इतना लिख लिया आप सभी ने। और यहाँ पे एक, नेक्स्ट पेज पे चलने के पहले बताऊंगा, यहाँ पे एक मैंने बताया था आपको, ये हमारी महान झील थी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अभी महान झीलों को, सभी ध्यान देंगे। सभी ध्यान देंगे, मैं कुछ बना रहा हूं। सभी ध्यान देंगे, ठीक है। ये कौन सी नदी थी हमारी? सबसे पश्चिम में बताए कमेंट में। याद आ रहा है किसी को? कमेंट कीजिए, मैं देखता हूँ किसी को याद आ रहा है, बताएंगे सभी जल्दी। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। सबसे पश्चिम में कौन सी नदी थी? मैंने आपको लिखवा दिया था, होम्स करके ये नदियां थी। सबसे पश्चिम में कौन सी नदी थी बताएंगे? ये हमारी एक, दो, तीन, चार, पांच,
इस नदी का नाम बताएंगे जो सबसे पश्चिम में है। मैं लिख रहा हूं यहाँ सबसे पश्चिम में, सबसे पश्चिम में यहाँ थी हमारी सुपेरियर झील। कौन सी झील? सुपेरियर झील थी। लिखिए सुपेरियर, एक मिनट, यहां लिखेंगे आप सुपेरियर झील। सुपेरियर, सुपेरियर झील लिखेंगे सभी। लिख लीजिए सुपेरियर झील। लिख लिया आप सभी ने? और सबसे पूर्व में कौन सी नदी है हमारी? इस नदी का नाम बताएंगे आप सभी। इस नदी का नाम बताएंगे। यह हमारी थी ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो झील, ऑन्टेरियो, यह हमारी ऑन्टेरियो। इसका क्या नाम बताएंगे 3 नंबर का सभी? यह हमारी ह्यूरॉन झील। कौन सी? ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील। बराबर है, ये हमारी सुपेरियर, ये ह्यूरॉन। इसका नाम बताएंगे इरी झील, इरी, इरी झील। और ये कौन सी बची हमारी? मिशिगन झील, मिशिगन, मिशिगन झील लिखेंगे। अब ये जो नदी है हमारी, ये सुपेरियर, सॉरी, सुपेरियर झील और ह्यूरॉन झील, इसमें बीच में एक नहर है। इस नहर का नाम बताएंगे आप सभी। इस नहर का नाम बताया था मैंने आपको, सुनहर। क्या नाम बताया था? सुनहर। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है बच्चों? और यहाँ पे एक बताया था मैंने आप सभी को, यह हमारी इरी झील है। बराबर है, इरी और ह्यूरॉन झील, इसके बीच में हमारा एक जलप्रपात आता था यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा था हमारा? नायग्रा जलप्रपात, नायग्रा, एक मिनट, क्या था हमारा यहाँ पर बच्चों? नायग्रा जलप्रपात, नायग्रा जलप्रपात, नायग्रा जलप्रपात। ठीक है, याद आ रहा है आप सभी को? और यहाँ पे एक नहर भी है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एक नहर है, इसका नाम लिखेंगे वेलैंड नहर, वेलैंड, वेलैंड नहर, इसका नाम लिखेंगे सभी, वेलैंड नहर। यहाँ पे एक नहर भी है, वेलैंड नहर, ठीक है। और यहाँ पे एक क्षेत्र है सुपेरियर झील पर, उसका नाम है डुलुथ। यह आपको बताया था मैंने, डुलुथ, ठीक है, डुलुथ और मेसाबी। याद आ रहा है आपको? डुलुथ और मेसाबी, डुलुथ और मेसाबी। यहाँ पे क्या मिलता है? लोहा, लिखेंगे लोहा मिलता है, लोहा। डुलुथ और मेसाबी पे मिलता है लोहा, ठीक है, लिख लीजिए सभी। और ह्यूरॉन झील क्या हमारी? वाणिज्यिक वाटरवे। ह्यूरॉन झील हमारी वाणिज्यिक वाटरवे, यह हमारी है वाणिज्यिक, वाणिज्यिक वाटरवे। लिखिए वाणिज्यिक वाटरवे, इतना लिख लीजिए सभी। ठीक है, अब आगे लिखेंगे सभी। इतना लिख लिया सभी आपने? यहां लिखेंगे आप, ये जो, एक मिनट, यहां देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में बताना भूल गया था मैं। यहाँ ये जो तूफान आते हैं, ठीक है, यहां से जो तूफान आते हैं, इन तूफानों को कहा जाता है ब्लिजार्ड का तूफान, ब्लिजार्ड के बर्फीले तूफान लिखेंगे सभी। इन्हें क्या कहा जाता है? ब्लिजार्ड तूफान, ब्लिजार्ड, बर्फीले तूफान, बर्फीले तूफान, ब्लिजार्ड बर्फीले तूफान लिखिए, ब्लिजार्ड बर्फीले तूफान लिखिए, ब्लिजार्ड बर्फीले तूफान।
और जो इस तरीके से हवा आती है, यह जो हवा आती है इसे लिखेंगे आप चिनुक हवा। प्रेरी घास क्षेत्र में कौन सी हवा आती है? चिनुक, चिनुक हवा आती है। कहा? प्रेरी घास क्षेत्र में। लिखिए प्रेरी, प्रेरी घास क्षेत्र में, प्रेरी घास क्षेत्र में आती है चिनुक हवा। लिखिए चिनुक हवा, चिनुक हवा। सभी लिखेंगे चिनुक हवा। लिख लिया आप सभी ने इतना? अब हम चलेंगे हमारे सेकंड टॉपिक पर, जो ऊर्जा संसाधन। यहां लिखेंगे आप ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन लिखेंगे। दो प्रकार के ऊर्जा संसाधन थे हमारे। एक मिनट, इस तरीके से लिखेंगे हम। यहां लिखेंगे आप ऊर्जा संसाधन। ठीक है, इस तरीके से कॉलम कर दीजिए। और यहां लिखेंगे आप पारंपरिक, पारंपरिक। और यहां लिखेंगे आप गैर पारंपरिक। लिखिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक। लिखिए पारंपरिक को क्या कहा जाए? तो सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले। लिखेंगे आप सभी सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले। लिखिए पारंपरिक में सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले, सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले। लिखिए पारंपरिक में लिखेंगे आप सामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले। और आप लिखेंगे गैर पारंपरिक असामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले। असामान्य, असामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले। असामान्य रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले, इतना लिखेंगे सभी। इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे आप सभी। ज्वार, दूसरा लिखेंगे आप तरंग। लिखिए ज्वार तरंग। लिखिए ज्वार तरंग। उसके बाद लिखेंगे आप वायु और भूतापीय। वायु और भूतापीय, वायु और भूतापीय। इसमें क्या लिखेंगे आप? जीवाश्म, इसमें लिखेंगे आप जीवाश्म ईंधन। एग्जाम्पल में जीवाश्म ईंधन। दूसरा लिखेंगे आप जल विद्युत, जल विद्युत। लिख लीजिए बच्चों इतना, 1 मिनट रुक रहा हूं मैं। सभी लिखेंगे जीवाश्म ईंधन और जल विद्युत। ठीक है, अब आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे जीवाश्म ईंधन। लिख लीजिए। यहां लिखेंगे आप जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, लिखिए जीवाश्म ईंधन। लिखिए जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किससे बनता है? जीवों के, लिखिए जीवों के, जीवों में क्या आएगा? जीवों के मृत अवशेष से। ठीक है, जीवों के मृत अवशेष से। अब इस जीव में क्या आएगा? हमारे पादप,
और जीव। ठीक है, पादप और जीव। उससे क्या बनेगा हमारा? कोयला। लिखिए कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। आज लिखने वाला काम है बच्चों, ठीक है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस बनता है जीवाश्म ईंधन से। ठीक है। जो हमारे जीव के क्या होते हैं? मृत अवशेष होते हैं। जब हम मृत हो जाते हैं, ठीक है, या पेड़ पौधे होते हैं, जब पेड़ पौधे लाखों करोड़ों साल तक जमीन में धसे होते हैं, उससे क्या बनता है? हमारा कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। ये हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्राकृतिक गैस। लिख लीजिए इतना। ठीक है, इतना लिख लीजिए। इतना लिख लीजिए। अब हम देखेंगे हमें तेल कहाँ मिलेगा। ठीक है। अब विश्व के प्राकृतिक गैस देखेंगे हमें कहाँ मिलते हैं। ठीक है, और ऑयल देखेंगे, ऑयल रिजर्व कहाँ मिलते हैं। तो सभी मेरे साथ क्या करेंगे? वर्ल्ड मैप बना लीजिए सभी। सभी वर्ल्ड मैप बना लेंगे। आप नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ये हमारी 0 डिग्री है। ठीक है। वर्ल्ड मैप बना लेंगे सभी। एक जाम, दूसरी जाम, ये आएगा यहाँ इस तरीके से। ठीक है। ये हमारा जाएगा इस तरीके से। 1 मिनट। 1 मिनट रुकेंगे बच्चों सभी। बना लेंगे सभी मेरे साथ वर्ल्ड मैप। इस तरीके से बना लीजिए। ये हमारी 30 डिग्री रेखा है। ठीक है। ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। सभी बना लेंगे बच्चों। 1 मिनट रुकेंगे सभी। सभी बनाएंगे मेरे साथ। ठीक है। इस तरीके से बना लीजिए। सॉरी, ऊपर का थोड़ा रह गया, इसको छोटा बना लेते हैं। ठीक है। हम वैसे यूरोप में उतना है नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा यूरोप में कहाँ पे है। इस तरीके से बना लीजिए सभी। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। बना लीजिए सभी। अब मैं आपको हेडिंग में डालना है आपको। यहां लिख रहा हूं, हेडिंग में क्या लिखना है आपको? प्राकृतिक गैस। ठीक है, विश्व के प्राकृतिक गैस लिखेंगे सभी। विश्व के प्राकृतिक गैस और ऑयल। विश्व के विश्व के प्राकृतिक गैस और ऑयल। हेडिंग डाल दीजिए प्राकृतिक गैस और ऑयल। हेडिंग डाल दीजिए सभी। अब सबसे पहले ऑयल को आप इस तरीके से चिन्हित करोगे। ठीक है। ऑयल को लिखेंगे आप ऑयल, और उसके सामने लिखेंगे आप ओ। ठीक है। ओ से चिन्हित करना है आपको। ठीक है, तो यहां पे आएगा हमारा ओ। ठीक है। यहाँ पे एक ओ आएगा हमारा, और यहाँ पे ओ आएगा सीधी रेखा में। ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा? हमारे तेल मिलेगा, तेल। ठीक है, जो हमारा नेचुरल तेल है। ठीक है, वो मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ मिलेगा, ओ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ मिलेगा। उसके बाद यहाँ मिलेगा सबसे ऊपर स्कैंडिनेवियन के पास। ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ हो गया। दूसरा यहाँ मिलेगा। तीसरा यहाँ मिलेगा। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए सभी इसके पास। ठीक है, इतना। उसके बाद यहाँ मिलेगा आपको चीन में। ठीक है, लिख लीजिए
सॉरी, चीन में नहीं, हमारा कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर कर लिख लीजिए वहां। उसके बाद आपको यहां मिलेगा ऑयल, और आपको यहां मिलेगा ऑयल, यहां मिलेगा, हाईलाइट कर लीजिए सभी, यहां यहां ऑयल मिलेगा आप सभी को, लिख लीजिए। और विश्व का 90% कोयला कहाँ मिलेगा? विश्व का 90% कोयला यहां मिलेगा, ठीक है, यहाँ 90% कोयला मिलेगा, या 80, ठीक है, यहाँ लिखिए 90% कोयला। कहा? अटलांटिक महासागर में 90% कोयला लिखिए, 90% कोयला लिखिए, 90% कोयला। लिखिए 90% कोयला। कितना हो गया आप सभी का? और यहां लिखेंगे आप 10% कोयला, या फिर सॉरी, एक मिनट, लिखिए आप 85% कोयला लिख लीजिए, या 55%, या 85%, और यहाँ पे हमारा 15%, यहाँ लिखिए आप 15%, 15% कोयला लिखिए वहां। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे कोयले के प्रकार, यहां लिखिए आप सभी, आप कोयले के प्रकार, कोयले के प्रकार। आपको समझ आएगा बच्चों, यहां यहां हमें क्या मिलेगा? ऑयल मिलेगा, ठीक है। तो इन चीजों को आप अच्छे से लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। इसके नाम आगे बताऊंगा मैं आप सभी को। कोयले के प्रकार लिखेंगे आप, पहला लिखेंगे आप एंथ्रोसाइट, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोयला, लिखिए एंथ्रासाइट कोयला। दूसरा लिखेंगे आप बिटुमिनस, लिखिए बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस, बिटुमिनस कोयला, लिखिए बिटुमिनस कोयला। तीसरा लिखेंगे आप लिग्नाइट, लिग्नाइट कोयला, लिखिए लिग्नाइट कोयला। चौथा लिखेंगे आप रीट कोयला, रीट कोयला, ठीक है, लिखिए। और कोयला किससे बनता है हमारा? पौधे के जीवाश्म से, ठीक है, पौधे के मृत जीवाश्म से, लिखेंगे आप कोयला पौधे के मृत जीवाश्म से बनता है। पौधे के मृत जीवाश्म से बनता है, लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए। अब ये कोयले के प्रकार क्यों है, क्या कोई बता सकता है मुझे? कोयले के प्रकार क्यों है, क्या कोई बता सकता है मुझे? बताइए, बताइए सभी। लिखिए वहां, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन, ठीक है, जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा अच्छा कोयला, ठीक है। लिखेंगे सभी जितना ज्यादा कार्बन, यहां लिखेंगे जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा अच्छा कोयला, जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला, लिखिए, इतना लिख लीजिए सभी। और कोयले में प्रकार क्यों आते हैं पता है आपको? ये कोयले में प्रकार, क्योंकि जब कोयले में अशुद्धि होती है, कोयले में क्या होती है? अशुद्धि, ठीक है। जब इस अशुद्धि को हटाया जाता है, ठीक है, कोयले में अशुद्धि होती है, अशुद्धि को हटाया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन, सॉरी, कार्बनाइजेशन, ठीक है। कोयले में अशुद्धि को हटाया जाता है।
हटाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम। ठीक है, आप इन क्लास को रिवाइज कीजिए, जो मैंने नोट्स लिखवा दिए उसको रिवाइज कीजिए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पोर्शन बता दिया मैंने आपको, बाकी पोर्शन हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आपके सर के ऊपर से ना जाए इसलिए मैं आ, आज की क्लास को यहीं पे रोकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। आज आज के लिए जय हिंद। ठीक है, चलिए बाय।